नमस्कार साथियों, आज यूरिया की जांच के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। 2-3 टेस्ट रिपोर्ट दिखाऊंगा और उसको एक्सप्लेन करके आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आपने यूरिया का टेस्ट कराया है, ब्लड टेस्ट कराया है, तो उसके रिपोर्ट को कैसे समझना है। यूरिया बढ़े होने का या कम होने का क्या मतलब है, नॉर्मली कितना होना चाहिए, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो यूरिया टेस्ट की एक फर्स्ट नंबर की रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से रहता है, यूरिया लिखा हुआ सीरम में। ये मेथड होती है यूरिएज यूपी। तो ये जो रिजल्ट सेक्शन होता है इसमें आपकी रिपोर्ट मिलेगी। जैसे इनका 40 है, 40 आया है और नॉर्मल इसमें लिखा है 17 to 43, मतलब कि इस केस में इनका यूरिया नॉर्मल है। वैसे मैं बताऊं कि ज़्यादातर बार जब अपन यूरिया की जांच करते हैं तो अपन ऐसा बोल देते हैं कि 20 से 40 होता है, मतलब नॉर्मल व्यक्तियों में 20, 25, 30, 35, 40 इसी रेंज में मिलता है। अब यूरिया की वैल्यू ज़्यादातर बार जब कोई बीमारी होती है तो बढ़ जाती है, मतलब यूरिया का बढ़ जाना ये सिग्निफिकेंट बात है, क्योंकि यूरिया एक हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, शरीर के अंदर ही बनता है। बेसिकली ये लीवर के अंदर, ऐसा बोलें कि लीवर के अंदर बनता है। ये मेटाबॉलिज्म से बनता है, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से अमोनिया बनता है। अमोनिया को लीवर यूरिया में कन्वर्ट करता है। यूरिया फिर किडनी के रास्ते, ये यहाँ पे यूरिया बना, फिर यहाँ पे अपन किडनी में फिल्टर होता है और यहाँ यूरिन पेशाब इसके रास्ते निकल जाता है। लेकिन अगर आपकी किडनी ख़राब होने लगेगी तो ये यूरिया शरीर से निकलेगा नहीं और बढ़ने लगेगा। ये इसके पीछे का पूरा इस जांच का कंसेप्ट है। ज़्यादातर जो किडनी की बीमारियां होती हैं उसी को देखने के लिए कराया जाता है। कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें जो यूरिया टेस्ट में याद रखना है, कीमत 100 रुपये के आसपास। फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फास्टिंग कराएंगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर जाँचें फास्टिंग कराई जाती। वैसे आप इसको किसी भी समय करा सकते हैं और इसमें सीरम लिया जाता है, बेसिकली वैसी ट्यूब जिसमें एंटीकोएगुलेंट नहीं होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई। चलिए दूसरे नंबर की रिपोर्ट दिखाता हूँ। अब इसमें क्या है, यूरिक एसिड भी है, यूरिया भी है, क्रिएटिनिन है, 3 जांचें हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये किडनी फंक्शन टेस्ट, ये इसे को RFT बोलते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट, मतलब किडनी के फंक्शन को टेस्ट करने के लिए 3 जांचें होती हैं, उसमें एक यूरिया भी है। तो इस केस में 27 आया है और नॉर्मली इसने 18 से 55 दे दिया। वैसे आपको बताऊं कि 45 के ऊपर जाने लगता है तो ज़्यादातर बार कुछ गड़बड़ रहता है। अब ये एज के हिसाब से जो नॉर्मल रेंज रहती है ये थोड़ा सा वेरी करती है कि किसी की एज कितनी है और जेंडर कितना है, सेक्स कितना है, इस पर डिपेंड करता है। ये 55 लिख दिया है इस रिपोर्ट में, हालांकि इतना होती नहीं है। तो ये 27 ये भी नॉर्मल रहेगी। और यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन अभी इसकी बात नहीं करते हैं, हालांकि इनका भी बढ़ना किडनी खराब होने का संकेत देता है। अब ये एक तीसरे पेशेंट की रिपोर्ट है। इनका यूरिया बहुत बढ़ा हुआ है, 93 है, मतलब कि क्या होगा कि किडनी खराब होगी, किडनी खराब होगी, ऐसा आप समझें। जब किडनी खराब होती है तो यूरिया बढ़ने लगता है। जितनी ज़्यादा किडनी खराब उतनी ज़्यादा यूरिया बढ़ती है, इसीलिए इनका क्रिएटिनिन भी काफ़ी बढ़ गया है। मतलब इस केस में क्या होगा कि अब इनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है तो फिर वो दूसरे तरह के शरीर में समस्याएं कराता है। अब ये ज़रूर आप ध्यान रखें कि हर बार किडनी खराब होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है यूरिया बढ़ने में, पर ज़्यादातर बार यही होता है। मतलब ऐसा समझें कि यूरिया बढ़ रहा है मतलब किडनी खराब होगी, ऐसा तो 90% चांस है, लेकिन कुछ और कंडीशन होती है जिसमें यूरिया बढ़ सकता है। अब आ जाते हैं एक और रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, चौथे नंबर की। इसमें भी ब्लड यूरिया है और स्पेशली इस रिपोर्ट को लेने का मकसद मेरा यह है कि ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन और ब्लड यूरिया में लोग कन्फ्यूज रहते हैं। तो ये तो मैंने डमी रिपोर्ट थी, इसमें अपने से वैल्यू 22 भर दी, ये भी नॉर्मल है। अब ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन को आप ये समझो कि जो ब्लड यूरिया होता है उसमें अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल रहते हैं यूरिया में, और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन में सिर्फ नाइट्रोजन को कंसीडर किया जाता है। तो ये समझिए कि इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है, ये इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे, रेफरेंस रेंज मतलब नॉर्मल वैल्यू। तो नॉर्मली जैसे कि यहाँ पे 20 से 44 हो गई, 19 से 44 हो गई है, और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की नॉर्मल वैल्यू होती है 8.9 या 9 मान लें अपन, तो 9 से 21 ऐसा मान लें, ये नॉर्मल रहता है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको जो रिपोर्ट मिली है वो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है कि ब्लड यूरिया है, मतलब दोनों एक जैसी चीज़ को बताते हैं लेकिन सेम नंबर यूनिट सेम नहीं होती। ऐसा कुछ मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ता है कि जो यूरिया होता है वो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन से 2.14 टाइम्स ज़्यादा होता है, मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है इसके मॉलिक्यूलर वेट से। तो मतलब अगर आपको ब्लड यूरिया नाइट्रोजन आपको मिल गया है
ठीक है, तो इतने यूरिया के इक्विवेलेंट माना जाएगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अगर जैसे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन किसी का 10 आया है, तो अगर इसको अपन यूरिया वाली यूनिट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये 21.4 हो जाएगा। ये चीज़ आप समझ लें, ये एक ज़रूरी बात है कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और यूरिया में क्या डिफरेंस होता है। अब जाते हैं एक 5वीं रिपोर्ट। इसमें खास ये है कि इसमें थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। अब ये आप देख लेंगे कि यूरिया इसका थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, हल्का सा बढ़ा है। 45 तक अपन नॉर्मल कंसीडर कर लेते हैं, इसमें 17 to 43 है। ये जो नॉर्मल रेंज होती है अलग अलग रिपोर्ट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है। अब ये किडनी खराब होगा इसकी संभावना थोड़ी सी कम है। यह हो सकता है शुरुआती स्टेज हो, क्योंकि इसका क्रिएटिनिन नॉर्मल है। तो हर बार जरूरी नहीं है कि यूरिया बढ़ा हुआ है तो किडनी खराबी है, कोई दूसरी कंडीशन भी हो सकती है, उसमें भी ये यूरिया बढ़ सकता है। पर अगर बढ़ रहा है तो अपने को किडनी की जांच करानी है। मतलब मान लो कि यूरिया किसी का बढ़ा है, अब इस केस में क्या अपन एडवाइस करेंगे, इस केस में एडवाइस करेंगे अपन सोनोग्राफी। जो पेशेंट है उनको बोलेंगे कि ऐसा करें, आप अपनी किडनी की सोनोग्राफी करा लें, कहीं किडनी में गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। सोनोग्राफी में किडनी छोटी हो रही है या बड़ी हो रही है, या उसमें कार्टिकोमेडुलरी जंक्शन हम लोग बोलते हैं डिफ्रेंशिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो पता चल जाता है। और भी दूसरे टेस्ट होते हैं जिससे अपन किडनी के बारे में जानकारी लेते हैं। अब आ जाते हैं यूरिया के रिजल्ट सेक्शन के बारे में। यहाँ पे वही बातें हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और यूरिया। कई बार आपको रिपोर्ट ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के नाम से लोग करते हैं, करवाते हैं, कई बार यूरिया के नाम से। इंडिया में यही चलता है, यूरिया वाला चलता है। 20 से 40 है, 40 के ऊपर जाए तो बढ़ गया, 20 के नीचे आ गया तो कम हो गया। कम वाली कंडीशन बहुत कम होती है, अभी मैं आप उसको भी मैं बताऊँगा। पहले बढ़ी हुई कंडीशन को देखते हैं कि ये वैल्यू बढ़ी है, रेज्ड है, तो क्या कंडीशन होगी। तो पहला किडनी खराब है। अब किडनी खराब हो सकती है डायबिटीज में मेलाइटस या बीपी या दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, कीमोथेरेपी वगैरह चलती है, या ऑटो इम्यून बीमारियां किडनी में हो सकती हैं, या कुछ टॉक्सिन वगैरह का असर हो सकता है, या ब्लड से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। तो इन सब कंडीशन में किडनी लोगों की खराब होती है, या इन्फेक्शन भी हो जाता है कई बार, हेपेटाइटिस बी, HIV ये सब भी खराब करते हैं। उसके अलावा अगर ऐसे लोग जो हाई प्रोटीन डाइट पे रहेंगे, प्रोटीन ज़्यादा खाओगे तो ज़्यादा यूरिया बनेगा। आप ऐसा समझे कि प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से यूरिया बनता है, लीवर बनाता है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ हैं उसमें भी स्टेरॉइड वगैरह है। हाइपोवॉल्यूमिया मतलब शरीर में ब्लड वॉल्यूम है कम हो रहा है, या हार्ट के पेशेंट्स हैं उनमें, या एक्सेसिव मसल ब्रेकडाउन हो रहा है किसी वजह से, या इसके अलावा जैसे फीवर वगैरह है, या इन्फेक्शन हो गया है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग मतलब पेट के अंदर, हाथ के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, पानी की कमी, बर्न, एज फैक्टर। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपने पानी कम पिया, डिहाइड्रेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, डिहाइड्रेशन में हो सकता है। लोग एक्सरसाइज वगैरह किए रहते हैं या हाई प्रोटीन डाइट लिया तो हल्का सा यूरिया थोड़ा सा बढ़ गया है, तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। इसलिए बोला था कि हमेशा यूरिया का बढ़ना किडनी खराब नहीं होता। लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 40, 45, 50 साल है, डायबिटीज़, बीपी की समस्या है, तब यूरिया बढ़ने लगा है, तो इसका मतलब फिर किडनी खराब ही होगा, किडनी की सारी जांच कराना है। लेकिन ऐसे लोग जिनकी उम्र 10, 5 साल है, 20 साल, 25 साल है, उसमें इन कारणों में से कोई होगा। शरीर में जब सीवियर इन्फेक्शन होता है तो यूरिया क्रिएटिनिन टेम्परेरी थोड़े दिन के लिए बढ़ जाते हैं, ये बात ध्यान रखें। अब ये लो यूरिया के अपन बात करते हुए मैंने बोला कि ऐसी बहुत कम कंडीशन होती है जिसमें यूरिया कम हो जाता है। तो एक तो हो सकता है कि माल न्यूट्रिशन हो। माल न्यूट्रिशन में क्या है, शरीर को प्रोटीन ही अच्छे से नहीं मिल रहा है। अब प्रोटीन से बनता है यूरिया, जब प्रोटीन ही नहीं है तो यूरिया भी कम हो जाएगा। और लैक ऑफ प्रोटीन है इधर। लीवर डिजीज में क्या होगा, मान लो कि सिरोसिस हो गया, सिरोसिस मतलब लीवर खराब हो गया। अब अमोनिया से यूरिया बनाता है लीवर है खराब, तो यूरिया कम मिलेगा ब्लड में, ऐसा आप समझ सकते हैं। अब यूरिया टेस्टिंग क्यों कराई जाती है, थोड़ी सी इसकी बात करें तो किडनी खराब हो उसको देखने के लिए, डायग्नोसिस के लिए, और अगर ट्रीटमेंट चल रहा है मॉनिटर करना हो तो भी, जो पेशेंट डायलिसिस पे होते हैं। इसके अलावा रूटीन हेल्थ चेकअप की शरीर बढ़िया है कि नहीं है, और डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की समस्या है, या फैमिली हिस्ट्री है किडनी में स्टोन वगैरह हो गया है, तो ये सब कंडीशन में यूरिया टेस्ट कराया जाता है। तो ये मैंने 4-5 यूरिया रिपोर्ट दिखाई और आपको समझाया कि कैसे क्या होता है, बढ़ने कम होने का क्या मतलब है। तो अगर आपने रिपोर्ट कराई होगी तो इन रिपोर्ट से आप अंदाज़ा अपने रिपोर्ट के बारे में लगा सकते हैं कि आपको कोई दिक्कत है, नॉर्मल है, क्या है। थैंक यू।